साथियों एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान की सीरीज का 67वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की? इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। इसका सही जवाब है स, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित हुए किस शासक ने ये शब्द कहे थे? इसके ऑप्शन हैं शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। इसका सही जवाब है ए, शेरशाह सूरी। साथियों शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई फिल इन द ब्लैंक्स थी, जिसका प्रमुख फिल इन द ब्लैंक्स होता था। इसके ऑप्शन है बस्ती, बस्ती प्रमुख, अर्ध जनपद, पालिक, ग्राम, ग्रामीणी, जनपद, जनपाल। इसका सही जवाब है स, ग्राम, ग्रामीणी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? इसके ऑप्शन है 10वें मंडल, 9वें मंडल, 8वें मंडल या 7वें मंडल। इसका सही जवाब है ए, 10वें मंडल। साथियों ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 108 सूक्त है जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन नदी वितस्ता को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं झेलम, गंडक, व्यास, चिनाब। इसका सही जवाब है ए, झेलम। झेलम नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का वैदिक कालीन नाम वितस्ता था। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? इसके ऑप्शन हैं दांते, चार्ल्स डार्विन, विलियम शेक्सपियर, लियो टॉल्स्टॉय। इसका सही जवाब है ए, दांते। साथियों द डिवाइन कॉमेडी दांते एलिगेरी की एक इतालवी आत्मकथात्मक कविता है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं? इसके ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद। इसका सही जवाब है ब, मैथिली शरण गुप्त। साथियों साकेत मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य का नाम है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्होंने 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सन फिल इन द ब्लैंक में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। इसके ऑप्शन हैं 1981, 1991, 1998, 2000। इसका सही जवाब है ए, 1981। अगला प्रश्न है, प्रिंटर एक फिल इन द ब्लैंक डिवाइस है। इसके ऑप्शन हैं आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर, ऑफिस एप्लीकेशन। इसका सही जवाब है ए, आउटपुट। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या पद्धति में किन दो अंकों को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं 02, 00, 01, 0, 100। इसका सही जवाब है स, 01। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं विजय दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, झारखंड स्थापना दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसका सही जवाब है ए, विजय दिवस। साथियों 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसी अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 11 जून, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर। इसका सही जवाब है ब, 11 जुलाई। साथियों 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसके ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। इसका सही जवाब है ब, अमेरिका। साथियों सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे औपचारिक रूप से एजेंसी और ऐतिहासिक रूप से कंपनी के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक नागरिक विदेशी खुफिया सेवा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल युद्धक विमान MiG-21 किस देश से प्राप्त किया गया? इसके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस।
इसका सही जवाब है द रूस। साथियों, मिग एक लोकप्रिय तथा जानी मानी लड़ाकू विमान श्रृंखला है जिसका विकास सोवियत संघ काल में हुआ था। इसका प्रयोग शीत युद्ध काल में दुनिया भर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शैली की मूर्तियों में बुद्ध का मुख यूनानी देवता अपोलो जैसा है? इसके ऑप्शन हैं गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, पाटलिपुत्र कला शैली, मौर्य कला शैली। इसका सही जवाब है ए, गांधार कला शैली। साथियों, गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली शती ईस्वी से चौथी शती ईस्वी के मध्य का है। साथियों, इन सभी प्रश्नों को इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।